सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्टिंग करने पर टीआरपी के लिए भारतीय मीडिया किस हद तक जाएगा, देखें खबर। जैसे ही मीडिया में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबरें आईं, भारतीय मीडिया में टीआरपी के लिए होड़ मच गई। जल्दी जल्दी में किसी ने कुछ छाप दिया और किसी ने कोई सी भी तस्वीर लगा दी और कोई कैमरा लेकर सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर चला गया और घर पर रोते बिलखते परिवार को अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके पूरे देश को हमारा भारतीय मीडिया दिखा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उस कैमरामैन से मना किया कि आप बाहर चले जाइए, आप यहाँ कैमरे से रिकॉर्ड मत कीजिए, लेकिन किसी भारतीय मीडिया के पत्रकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे वहीं लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता अपने बेटे की अचानक खबर सुनकर बार बार बेहोश होते रहे थे, लेकिन मीडिया उसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता रहा। ये आज नया नहीं है। पहले भी जब बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मीडिया में खबरें आई थीं, तब हर कोई टीआरपी के लिए अपने मन मुताबिक खबरें चलाने लगा था। उस समय एक रिपोर्टर जो बाथ टब में ही लेटकर रिपोर्टिंग कर रहा था और उस बाथ टब में लेटकर ये बता रहा था कि ये घटना किस प्रकार हुई होगी। उस वक्त भी मीडिया के रिपोर्टरों ने ऐसे ग्राफिक जनरेट किए गए जिसमें बाथ टब पर वाइन का गिलास सहित ग्राफिक्स बैकग्राउंड में लगाकर रिपोर्टिंग की गई थी। हमारी मीडिया इस तरीके की जिम्मेदारी निभाकर मूल मुद्दे से भटक रहा है। वो टीआरपी के चक्कर में ये भी भूल गया है कि उसे क्या रिपोर्टिंग करनी चाहिए और क्या नहीं। देश में कवरेज के लिए बेरोजगार, किसान, श्रमिक, बंद होते रोजगार, करप्शन, गांव देहात की समस्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दा बनता है फिल्मी जगत, नेता नगरी आदि इत्यादि। सदियों पहले किसी महानुभाव ने पेट को पापी कह दिया। आज तक पेट ऐसा विलेन बना बैठा है कि उसे भरने की हर जुगत पाप की श्रेणी में आ जाती है। भले ही पेट केवल एक अंग है जहां चटोरी जीभ से होकर खाना पहुंचता है और शरीर के बाकी अंगों तक जरूरी रसायन को निचोड़कर पेट ही भेजता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी मीडिया में किसी भी चीज को लेकर एक सोच बन जाती है और फिर उस लेबल को हटा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही एक लेबल मीडिया के बाजार के माथे पर चस्पा हो गया है। पत्रकार की भूमिका का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण मुमकिन नहीं, क्योंकि जो एक समुदाय के लिए निष्पक्ष होगा वो दूसरे के लिए जहरीला विश्लेषण होगा। जो खबर एक पार्टी को सच्ची लगेगी वो दूसरी पार्टी के लिए झूठी होगी। इसीलिए बाजारू खबरों के तमगे से बचने के लिए पत्रकारिता के बुनियादी नियमों के पालन पर ही लौटें। तब आप आरोपों और लगे लांछनों से मुक्त होंगे। तब आप स्वतंत्र कहलाएंगे, बिकाऊ नहीं। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।